बंधे एक डोरी से। आज थारी वजह से हमारे बेटे का रिश्ता टूट गया है। हमने क्या गलत किया है रघु? सब हमें गलत समझ रहे हैं। हमने तो सिर्फ गलत काम होने से रोका है उन लालचियों के घर में। अगर हम किन्नी का रिश्ता करते तो किसका भला होता? कोई क्यों नहीं समझ रहा है ये सब? हम जानते हैं रघु, अगर आज तुम यहाँ पर होते रघु तो हमारा साथ जरूर देते। हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। रघु, रघु का वैसे सॉरी बेबी जी, मैं आपसे बिना मिले चला गया। दिन भर बहुत बिजी था, इसीलिए आपका फोन भी नहीं उठा पाया। लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने खाना भी टाइम पे खा लिया है और दवाई भी ले ली है। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलता हूँ। हम अपना ख्याल सिर्फ एक ही शर्त पर रखेंगे रघु। अगर तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम भी अपना ख्याल रखोगे। और सुनो, फिर से बीमार बिल्कुल मत पड़ना, नहीं तो हम बता रहे हैं अगर तुम फिर से बीमार पड़े तो हम भी जानबूझकर बीमार पड़ जाएंगे। थैंक्स रघु, तुमने इतना दूर होते हुए भी हमें हंसा दिया। पता नहीं अगर तुम हमारी जिंदगी में ना होते तो हमारा क्या होता? कैसी होती हमारी जिंदगी? बेरंग, फीकी सी। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम। आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से। दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। अच्छा हुआ विवेक जी जो ये रिश्ता नहीं हुआ। ये लोग पूरी लाइफ 1 लाख तो जोड़ नहीं पाए, 10 लाख रुपीस कहां से जोड़ लेते और फिर घूम फिर के हमारे पास आ जाते कि मनी गिविंग कर दो, मनी गिविंग कर दो। और विवेक जी जो हमने इतनी मेहनत से दवाइयां सेलिंग करके मनी कलेक्टिंग करी, वो भी हमारे हैंड से गोइंग हो जाती।
माया, वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन माँ को बड़ी उम्मीदें थी इस रिश्ते से। अब चूंकि रिश्ता नहीं हुआ है तो माँ को बड़ा दुख हुआ। ओह विवेक जी, आप ना बिल्कुल भी टेंशनिंग मत लो। किन्नी के सपनों का राजकुमार है ना करण जी, वो आएंगे ना, उसको लेके जाएंगे। आप मानो या ना मानो, करण जी का यूं अचानक से हमारे घर पर आना और गिन्नी का फर्स्ट मीटिंग में उनके साथ प्यार में पड़ जाना, ये तो गॉड का ही सिग्नलिंग है कि हमारी लाइफ में एक रिच फैमिली एंटरिंग करने वाली है। तुम ना माया बस 24 घंटे अमीर बनने के सपने देखती रहा करो बस। विवेक जी बताओ, गरीब बनने के भी कोई सपने देखता है? किन्नी, तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब समझती हूँ किन्नी, मुझसे झूठ मत बोल। इतना अच्छा रिश्ता घर तक आकर वापस लौट जाए तो बुरा तो लगेगा ही ना। अच्छा भला तेरा रिश्ता होने जा रहा था आज, बेबी जी को बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? दहेज ही तो मांग रहे थे ना वो तो सब मांगते हैं, उसमें क्या गलत है? ऐसे कैसे गलत नहीं है? दहेज मांगना बहुत गलत बात है। और आज बेबी जी ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। हम क्यों दे दहेज? और लोग हिम्मत करके दहेज इसलिए मांगते हैं क्योंकि कोई उन्हें डर के मारे मना ही नहीं कर पाता है। और बेबी जी ने आज उन्हें ऐसा लेक्चर दिया कि अब वो लोग दहेज मांगने से पहले 100 बार सोचेंगे। हाँ ठीक ही कह रही हो तुम। मैं आती हूं। आजकल टाइम कुछ ठीक नहीं चल रहा मेरा, जो कर रही हूँ सब उल्टा हो रहा है। सोचा था इस गिन्नी को भड़काकर अपने साइड कर लूंगी, लेकिन ये भी बेबी जी की चमची निकली। विवेक जी, मुझे तो ना अपनी पूरी लाइफ सेटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार तो पिछली बार से भी बड़ा और डबल कार्टन सेलिंग किया हमने दवाइयों का। अगर हम इसी प्राइस में दवाइयां सेलिंग करते रहे ना तो हमारा हाउस तो यूं चुटकियों में बन जाएगा। माया बिल्कुल सही बात कह रही हो तुम। पता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब काम करना इतना आसान होता है। और पता है, हमें ये सब काम ना बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अगर कर दिया होता तो अब तक घर होता अपना। एकदम करेक्टिंग बात बोल रहे विवेक जी आप। हाँ, ये आवाज तो जनरल वार्ड की तरफ से आ रही है ना? हाँ विवेक जी, चलिए ना देखते चल के। ध्यान से, संभल के खेलना चाहिए था ना निश्री। बहुत दर्द हो रहा है आपको? बेबी जी, मम्मी जी, दर्द तो थोड़ा सा हो रहा है पर डर बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर माँ को पता चल गया तो वो मेरी खूब पिटाई करेगी। कुछ नहीं कहेगी माँ, हम हैं ना। अब चलो आपकी माया मामी को ढूंढते हैं, वो जल्दी से इस पे बैंडेज कर देंगी और फिर आप ठीक हो जाओगे। चलो ध्यान से। मार डाला तुमने, मेरी बच्ची को मार डाला। ये सब कातिल है। देखिए, हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश की थी, आप गलत समझ रहे हैं। क्या हम गलत समझ रहे हैं? अरे मुंह तोड़ दूंगा तेरा। नकली दवाई देके मारा है तूने मेरी बच्ची को।
छोड़ दो सब कुछ, बंद करो ये हॉस्पिटल, कुछ नहीं चाहिए, बंद करो सब कुछ, नहीं चाहिए। क्या मारा मेरी बेटी को तूने, क्या मारा? ये सब क्या हो रहा है? उन लोगों की बच्ची एडमिट थी, कह रहे हैं कि नकली दवाइयों की वजह से चल बसी। रुकिए आप, रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़िए ना, छोड़िए, डॉक्टर है ये डॉक्टर नहीं है साहब, ये खूनी है, खूनी। नकली दवाई देके ये जान लेते हम सबका। मेरी बच्ची को मार डाला। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं कि वो दवाइयाँ नकली थी? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक हो रही थी, कल तक वो हंस बोल रही थी और आज अचानक उसे क्या हो गया? और ये डॉक्टर साहब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। वो जो दवा खा रही थी वो यही डॉक्टर साहब दे रहे थे। देखिए बहन जी, अगर आपकी बातों में थोड़ी भी सच्चाई है तो हम इस केस की पूरी छानबीन करेंगे, और अगर वो दवाइयाँ नकली थी तो जिस किसी ने भी वो दवाई रखी है वो बचेगा नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है? चलिए अपना अपना काम करिए प्लीज, चलिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ विवेक जी और माया जी काम करते हैं, आपने देखा उन्हें कहीं? पता नहीं, अभी तो यहाँ ही थे, शायद दूसरी वार्ड में गए होंगे। जी। मैं इस बात पे तो बिल्कुल बेबी जी के साथ हूँ। कुछ गलत को नहीं किया उन्होंने ऐसे लालची लोगों को जवाब देकर। बेला तू अठे थी कोनी, थारे को पता कोनी कितना बेइज्जती सहनी पड़ी हम लोगों को। थारे बापू को और मारे को हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़ा उनके सामने। पर माँ थे लोग गिड़गिड़ा ही क्यों रहे थे ऐसे लोगों के सामने? अरे जो लोग शादी के रिश्ते को इज्जत देना ही को नहीं जानते, जो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को पीसों के तराजू में तोलते हैं, वो लोग हमारी गिन्नी को काहे इज्जत देते? बता। तू तो अच्छी तरह से जानती है माँ कि इन्हीं कारणों की वजह से कितना कुछ सहा है मैंने। सिर्फ मुझे पता है कि जब हमारी सास मारे को पीसा बटोरने का एक जरिया समझती थी तो काय बीतती थी हमारे दिल पर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इन्होंने हमारा साथ दिया, वरना हमारा तो भरोसा ही उठ जाता शादी के रिश्ते से। बेला, कहीं मैं ये बात जानती नहीं कि दहेज लेना गलत होवे, पर जो प्रथा इतनी सदियों से चलती आ रही है उसे एक परिवार की बेइज्जती करके एक दिन में बदला जा सकता है कहीं? मां, बदलाव वैसे ही आवेगा। आज बेबी जी ने मना किया है, कल 4 लोग और मना करेंगे, फिर हिम्मत को नहीं होगी ऐसे लोगों की पीसा मांगने की। जो प्रथा पति पत्नी के रिश्ते में लालच का जहर खोलते है उसका खत्म होना घणो जरूरी है माँ। बेला बिल्कुल ठीक कह रही है सासू माँ। अगर इस बात का एहसास मुझे और मेरी माँ को पहले हो जाता तो आप लोगों को इतने दुख नहीं उठाने पड़ते। जो आवाज आज बेबी जी ने उठाई है, अब वो आवाज हर घर से निकलनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। अब जब ज्ञान की गंगा बह ही रही थी तो थोड़ा सा ज्ञान हमने भी बांट दिया। अरे विवेक, माया, थे लोग बड़ी जल्दी आ गए, हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी हो गई क्या? माया जी, अरे आप दोनों यहाँ पर हैं? हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। वो निशी को चोट लग गई थी पैर में, तो बस उसकी पट्टी करवाने गए थे। पर हमें तो आप दोनों कहीं हॉस्पिटल में दिखाई नहीं दिए। वो माँ जी, क्या हुआ ना, विवेक जी के सर में बहुत जोर से पेनिंग हो रहा था और वो टायरिंग भी हो रहे थे,
इसीलिए हमने हाफ डे की छुट्टी लेके और जल्दी लीविंग करके आ गए घर। लेकिन माया जी, आपके हॉस्पिटल में तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। एक पेशेंट की डेथ हो गई है नकली दवाइयों की वजह से। बहुत सारे लोग तोड़फोड़ भी कर रहे थे, पुलिस भी आ गई थी वहां पे तो। लेकिन सच में ऐसा होता है क्या माया जी? मतलब ऐसे नकली दवाइयां भी बनती हैं क्या? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। किसी की जिंदगी के साथ खेलने के लिए जिसने भी ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माँ वो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर जाके आराम करता हूँ। विवेक, मैं थारे वास्ते गरम गरम हल्दी का दूध कर। अरे माँ नहीं चाहिए दूध। माँ वो फिलहाल आराम करना है, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सॉरी माँ जी, विवेक जी के सर में बहुत पेनिंग हो रहा है, वो थोड़ा सा टायरिंग भी हो गया, इसीलिए ऐसे इरिटेटिंग हो रहा है। थोड़ा सा रेस्टिंग करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। कोई बात कोनी माया, थारे को कुछ जरूरत हो तो बोल देना। हाँ जी माँ जी। संजीव जी, इसमें हमारी वो अजमेर प्रोजेक्ट वाली फाइल नहीं दिखाई दे रही। सर वो फाइल तो रघु घर ले गया चेक करने के लिए, और फिर आपने उसको अहमदाबाद भेज दिया था प्रेजेंटेशन के लिए। वो फाइल उसके घर पर ही होगी, अगर आप चाहें तो मैं किसी को भेजकर वो फाइल मंगवा देता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक्स। जी संजीव जी वो रघु के घर मत भेजिएगा किसी को। हाँ वो फाइल मैं खुद अरेंज कर लूंगा। जी थैंक्स। इस फाइल के बहाने शिवानी से भी मिल लूंगा, वैसे ही बहुत दिन हो गए पुरानी बातें कर रहे। हमारा नेता कैसा हो, घसीटा राम जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, घसीटा राम जैसा हो। माता जी ध्यान रखिएगा, वोट है बाबूजी, भाई साहब, अम्मा भूल न जाना। देश का नेता कैसा हो, घसीटा राम जैसा हो। अरे सुन इधर, बकरे 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 बकरे। अरे कौन घसीटा राम नेता है? मैं ही हूँ घसीटा राम। अरे 3 महीने से हम लोग ढूंढ रहे किधर है। यह देख लो सड़क की हालत कहाँ हो गई है। ये बात बिल्कुल सच्ची है, सच्ची बात है ये। आजकल के नेता सारे चोर हैं। ये खड्डों का हाल देखो, ये नेता लोग सड़क अपनी जेब में डाल के ससुराल चले गए। भ्रष्टाचार है देश में। लेकिन नेताजी ये सब तो आप ही के बरादरी के हैं। तो खबरदार खबरदार, ये खबरदार, मुझे उन भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ मत रखो। मैं थोड़ा अलग टाइप का नेता हूँ। वो तो हम देख ही रहे हैं नेताजी, बाकी लोग धोती में आते हैं, आप कच्चे में ही आ गए। भाव बेटिया आई कर रहे हो। मेरी मजबूरी समझिए, मैं चला हूँ पूरी धोती पहन के, मगर सड़क की हालत देखो, गड्ढे गड्ढे। मेरी साइकिल गड्ढों में गिरती रही, मेरी धोती फटती रही। वो तो अच्छा है कि मेरे पास कच्चा है। यो नेताजी, यो सड़क बिजली पानी आम आदमी के हमेशा से रुलाती रही है, लेकिन संजोग की बात तो ये है कि यही बातें आज हंसी का कारण बन गई। अरे यही तो हम बताने आए हैं। हाँ। हमारे नेताजी आज बिना पानी के नहा कर आए हैं। ये बात करो। आप इस चम्मच की बात मत सुनो। हाँ। इस हांडी की बात सुनो। मैं यहाँ राजनीति नहीं समाज नीति करने आया हूँ। हर मोहल्ले में आटा की चक्की, हर मुंह में आलू की टिक्की। आप ऐसे ही बोलने में क्या जाता है, खाओ पियो मौज करो। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के हास्य व्यंग चाहिए, सटायर चाहिए, कटाक्ष चाहिए, कॉमेडी चाहिए, तो आइए हमारे इलाके गैंग्स ऑफ हंसीपुर में। हंसेंगे, धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे, भूलिएगा नहीं। और हम जैसे मारे हुए नेताओं के साथ
खिलखिलाइए और क्या। यो बात है। अच्छा अब हम चल रहे हैं, पूरे देश में चुनाव का प्रचार प्रसार करके पूरे देश में रायता फैलाना है। लेकिन नेताजी ये सारी गैंग्स ऑफ हसीपुर यो कटे है कटे। अरे तो बता रहा हूँ ना, हर शनिवार और रविवार रात को 8 बजे जी टीवी पर देखिए गैंग्स ऑफ हसीपुर। टीवी है ना? हाँ टीवी है, हमारी बीवी भी है। हमारी? हाँ। मैं बेकार में यहाँ खड़ा हूँ। यो काई कर रहे हो? ये काई कर रहे हो? काई बात कर रहे हो? देखना जरूर। हाँ। विवेक जी आप प्लीज चिलिंग हो जाइए, प्लीज टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारी समझ में भी आ रहा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ परेशानी के बारे में मेरा सर फटा जा रहा है और तुम कह रही हो कि चिल हो जाओ। एक बार अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो जिंदगी भर जेल में काटनी पड़ेगी, मुझे भी और तुम्हें भी। विवेक जी आप खुद डरे हुए तो मुझे तो मत डराइए ना। पता तो तब चलेगा ना किसी को, और पकड़े तो तब जाएंगे जब हमारे खिलाफ कोई प्रूफिंग मिलेगा कि थीफिंग हमने की है, और हमने तो कोई सबूत भी नहीं छोड़ा है। विवेक जी आप प्लीज टेंशनिंग मत लीजिए, मैं कह रही हूँ ना किसी को कोई सच पता नहीं चलेगा। कैसा सच में भाभी?